This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. लंबी देहर एक ऐसी मौत की खदान जहां आज भी गूंजती हैं 50,000 मजदूरों की आवाज़ें। एक ऐसी जगह जहां जाने वाला हर शख्स या तो रहस्यमय रूप से गुम हो जाता है या किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता है। और आखिर कैसे ही एक ही रात में हो जाती हैं सारे मजदूरों की रहस्यमय तरीके से मौत। जानोगे इन सभी रहस्यों के बारे में आज की हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल क्राइम कहानी हिंदी में, जहां हम आपको क्राइम और हॉरर जगत से जुड़े कुछ अनसुनी कहानियों से रूबरू करवाते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों उत्तराखंड जितना अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, उससे कई ज्यादा ये प्रदेश अपनी हॉन्टेड प्लेस को लेकर सुर्खियों में रहता है। आमतौर पर टूरिस्ट यहाँ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक लेकर शांति और नेचर के बीच रहने के लिए आते हैं, जिनमें कई एडवेंचर लवर्स यहाँ की ट्रैकिंग, हाइकिंग, वाटर राफ्टिंग को खूब पसंद करते हैं। लेकिन पहाड़ों की इस खूबसूरती के बीच एक ऐसी जगह भी है जहाँ लोग जाना तो दूर उसके बारे में बात करना तक नहीं चाहते। इस जगह के बारे में जानने के बाद शायद आप भी इतने सहम जाएंगे कि आप भूल के भी इस जगह के पास नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि इस जगह को उत्तराखंड की सबसे डरावनी जगह माना जाता है, जिसका कारण इस जगह का डरावना इतिहास है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में मसूरी से कुछ किलोमीटर दूर लंबी देहर खदान की। कहा जाता है कि इस जगह के कुछ किलोमीटर तक लोगों को हमेशा दहशत और डर का एहसास होता रहता है, क्योंकि इस खदान से कई भूतिया और डरावनी कहानियां जुड़ी हैं जो लोगों को इसकी ओर कदम बढ़ाने से रोक देती हैं। आसपास के लोग अक्सर नए टूरिस्ट को यहाँ जाने के लिए चेतावनी देते हैं और इस खदान से जुड़ी प्रचलित कहानियां भी सुनाते हैं। इस जगह की हॉन्टेड पॉपुलैरिटी के चलते यहाँ कई हॉरर फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग भी हुई है। जब भी कोई वहाँ किसी निवासियों से लंबी देहर का रास्ता पूछता है तो स्थानीय लोग दहशत में आके कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से भाग जाते हैं। अगर कोई जवाब देता भी है तो बस इतना ही कहता है, वहाँ चले तो जाओगे लेकिन वापस कैसे आओगे। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि आखिर ऐसा कौन सा हादसा था जिसने इस जगह को इतना हॉन्टेड बना दिया, जिसकी वजह से आज कोई भी यहाँ जाने से इतना डरता है। दरअसल कहानी 1990 की है, जब इस खदान में जोरों शोरों से माइनिंग हुआ करती थी और हजारों की तादाद में मजदूर इस खदान के अंदर काम किया करते थे। लेकिन एक दिन माइनिंग की गलत प्रक्रिया के चलते करीब 50,000 मजदूरों की खदान में दबकर जान चली जाती है और जो मजदूर इस खदान के पास थे उन्हें लंग्स की बीमारी हो गई और वह भी खांस खांस कर मर गए। यह भी कहा जाता है जो मजदूर दबने से बच गए थे उन सभी मजदूरों को खून की उल्टियां होने लगी थी। खदान के धंसने के बाद ये सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा और हजारों मौतों के बाद लंबी देहर माइंस मसूरी की सबसे खतरनाक जगह बन गई। उस भयानक हादसे का एहसास आज भी वहां जाने वाले लोगों को होता है। कईयों ने बताया है कि वहां का माहौल इतना नेगेटिव लगता है मानो जीने का कोई मकसद ही ना बचा हो। वहां के स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि लंबी देहर चूना पत्थर की माइंस हुआ करती थी और अंग्रेजों के जमाने से चल रही थी। लेकिन इस डरावने हादसे के बाद यहाँ की सभी खदानों को साल 1996 में सील कर दिया गया। कहा जाता है कि इन खदानों के पास जाने वाले लोगों को अक्सर चीखें और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कोई चिल्लाते हुए बचाने की गुहार लगाता है तो कभी मदद की अपील करता सुनाई पड़ता है, लेकिन आसपास दिखाई कोई नहीं देता। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस जगह के पास हर साल कई हादसे होते हैं, जिनकी संख्या अब काफ़ी बढ़ चुकी है। यही वजह थी कि माइंस को बंद कर दिया गया था और अब इस इलाके में महज 20 लोग रहते हैं जो इस जगह पर हर रोज आत्माएं देखने का दावा करते हैं, जो हमेशा चीखती चिल्लाती या रोती रहती है। यहाँ के लोग बताते हैं कि इस खदान के सामने से गुजरने वाला या तो मौत के मुंह में चले जाता है या फिर उसका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। फिलहाल लंबी देहर माइंस के आसपास अब पेड़ उगा दिए गए हैं, जिनसे खदानों को बाहर से ढक लिया है और अब वह जगह जंगल बन गई है। हालांकि अभी भी लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और अक्सर यहाँ हादसे भी होते रहते हैं। यही वजह है कि रात में कोई भी इस इलाके में नहीं आता। बुजुर्ग बताते हैं कि एक समय पर यहाँ पर चुड़ैल का साया रहता था। इस वजह से एक्सीडेंट होना तो आम बात हो गई थी। एक बार यहाँ हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था, जिसकी वजह आज तक किसी को भी पता नहीं चल सकी।
तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।